ओम शांति। क्रोध को हर एक आत्मा समाप्त करना चाहती है। कोई आत्मा बाहर से क्रोध करती है तो कोई भीतर में भी क्रोध करती है। तो क्रोध को समाप्त करना या फिर क्रोध के लिए कहना कि आज से सदा क्रोध ने विदाई ले ली है, तो क्या यह संभव है? तो बिल्कुल संभव है, लेकिन संभव तब होगा जब क्रोध को मिटाना नहीं चाहेंगे, क्रोध को दबाना नहीं चाहेंगे, क्रोध को समझना चालू कर देंगे। क्योंकि क्रोध को बहुत गलत मान लिया गया है, दोष मान लिया गया है। लेकिन जैसे कोई शरीर में बीमारी होती है तो उससे ये आइडिया लगता है कि अभी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी तरीके से ये जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह एक्चुअल में संकेत देते हैं कि आत्मा ने अपने मूल स्थिर स्वरूप से वह हट चुकी है। तो क्रोध को सबसे पहला काम हम करेंगे, समझना चालू करेंगे। और समझना पहला यही है कि क्रोध को बहुत दुश्मन नहीं समझेंगे, क्रोध को गलत भी नहीं समझेंगे। इसका अर्थ नहीं है कि क्रोध करना चालू कर देंगे, बस खाली क्रोध को एक हिंट समझेंगे, एक संकेत समझेंगे कि वह मेरी आत्मा की स्थिरता को बताता है कि क्रोध आया यानी मैं आत्मा अपने जगह से जो है वो हट गई हूँ। तो चलो क्रोध को समझना चालू करेंगे हम। लेकिन अभी तक जो पुरानी मान्यताएं लेकर के बैठे हो कि क्रोध गलती करने पर आता है या फिर नुकसान होने पर ही क्रोध आता है या क्रोध तो इसी क्षण आता है, तो ये भ्रांतियाँ थोड़ी सी दूर करनी होगी। यह कारण नहीं है कि क्रोध अभी इसी कारण से आ रहा है, कोई नुकसान की वजह से या ऐसे। क्रोध का पहला कारण है समय। कोई चीज़ समय में जाती है तो ही क्रोध आता है। कोई भी अनुभव हो रहा है, कोई भी बात हो रही है, उसको जब हम भविष्य से जोड़ते हैं या पुरानी बातों से जोड़ते हैं ना, तो मन में असुरक्षा का भाव आ जाता है ना कि अभी मैं असुरक्षित हो जाऊंगा, किसने कुछ बात कही तो भविष्य में गली में निकलूंगा तो मेरी इज्जत चली जाएगी, बाद में लोग बातें बनाएंगे। या फिर पुरानी बातों को लेकर के क्रोध आता है कि देखते ही कि वो आदत बनी है, उसने मुझे ऐसा बोला था या वैसा बोला था। तो वास्तव में जो क्रोध है ना, वो इसी पल का, इसी क्षण का क्रोध दिखता है, लेकिन वह तो भीतर में बहुत सारी बातें जो जमा हो गई है ना, उसका प्रभाव होता है। मन सुरक्षा चाहता है। एक्चुअल में क्रोध का दूसरा नाम क्या है? वो सोचता है कि मैं जल्दी बोल दूं, मेरी बात जो है वो दबाई न जाए। कहीं ऐसा हो गया तो मेरा ये हो जाएगा, कहीं वैसा हो गया तो। कुल मिलाकर के क्रोध का दूसरा नाम मैं यही कहूँगा कि समय के अंदर ही अनुभव को ले जाना। जब अनुभव समय के साथ जुड़ जाता है तो फिर वह क्रोध बनता है। उदाहरण के लिए आपने बात समझी है बार बार कि आत्मा के अंदर 3 स्वभाव हैं, एक तो दिशा देना काम है और दूसरा स्थिरता आत्मा का मेन स्वभाव है। तो स्थिरता कहते किसे है? स्थिरता यानी वर्तमान में टिके रहना, इसको स्थिरता कहते हैं। आत्मा स्थिर है क्योंकि वो प्रेजेंट मोमेंट में है, न पास्ट की कोई बात है, न भूतकाल का, न भविष्य की कोई बात है। तो आत्मा में स्थिरता निरंतर है, अंतर देने वाली नहीं कि आज स्थिरता है कल नहीं है या परसों नहीं है। एक ही चीज़ सदा के लिए स्थिर है, वो है आत्मा की स्थिरता, सदा के लिए स्थिर है ना, सदा के लिए स्थिर है। तो क्योंकि वो वर्तमान क्षण इसी पल है, वो मौजूद है। लेकिन मन जो है वह क्या है, वो भूतकाल में जाने से अस्थिर रहता है, भविष्य में जाने से बार बार अस्थिर हो जाता है, क्योंकि वो समय के चक्र में वह सारी बातें सोचता है। तो सबसे पहली जो आसान शब्दों में बात यह आई कि हम निरंतरता को, जो निरंतर कोई चीज़ चल रही है उसको स्थिर समझ रहे हैं। निरंतर यानी जिसमें कोई अंतर न हो, वो तो निरंतर तो खाली आत्मा है। हाँ, बाकी सब चीज़ें निरंतर नहीं है। और जब तुम कोई नुकसान हो रहा है, कोई चीज़ हो रही है, तो तुम उसे निरंतर समझ लेते हो ना कि तुमसे अच्छा व्यवहार कर रहा है, तुमने उसको निरंतर मान लिया। तो अचानक उसने कुछ बोला इसलिए गुस्सा थोड़ी आया तुम्हें,
डेली अच्छे से बोल रहा है, आज अच्छे से नहीं बोला तो तुम्हें इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुमने ऐसा मान लिया कि वो अच्छा बोल रहा है, जीवन भर हमेशा अच्छा ही बोलेगा, निरंतर मान लिया। निरंतर की स्थिरता तो सिर्फ आत्मा में है, समय में नहीं है निरंतरता की। बाहर सब कुछ बदलने वाला है, जब ये पता रहे कि बाहर कोई चीज़ निरंतर नहीं है, कोई आज अच्छा बोल रहा है कल अच्छा बोले कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो निरंतर है ही नहीं ना। स्थिरता तो सिर्फ आत्मा के अंदर है, आत्मा का स्वाभाविक स्थिर है। जो इसको पहचान लेता है कि बाहर वाला तो सब अस्थिर है, तो गुस्सा नहीं आएगा। गुस्सा इसीलिए आता है कि तुम इच्छा करते हो, अपेक्षा करते हो कि ये भी निरंतर रहे। बेटा अच्छे से बात कर रहा है, डेली अच्छे से बात करे, कल बेटे का ऑफिस में कुछ लफड़ा हो गया, वो गुस्से में आया घर पे, तो वो आपसे अच्छे से बात कैसे कर सकता है? उसका मन दुखी है, परेशान है, आप उससे उम्मीद करके बैठोगे आज बेटे ने मेरे से अच्छे से बात क्यों नहीं की। तो वो जो तुम स्थिरता मान रहे हो, बाहर की चीज़ों को स्थिरता मान रहे हो, एकदम से उसके उल्टे परिणाम आ जाते हैं। कोई हस्बैंड वाइफ है, कभी एक वाइफ को आपको पता बहुत बड़ा धक्का लगा। शुरू शादी थी तो 6-7-8 महीना पति बहुत अच्छे से ही बात कर रहा था, एक भी दिन दुख नहीं दिया उसको, लेकिन एक दिन ही अचानक कुछ बोल दिया तो पत्नी को इतना बड़ा धक्का लगा। क्यों लगा धक्का? क्योंकि उसने एक मान लिया था कि 8 महीने से लगातार वो मुझसे प्रेम से ही बात कर रहे हैं, अचानक जैसे कुछ बोला तो उसके अंदर ये लगा कि उस गुस्सा क्यों आया? वो बात बुरी थोड़ी लगी है उसको लगा कि हमेशा ही मुझसे अच्छे से बोलते रहे। ऐसे ही मन में बैठा देते हम बात को कि बाहर जो चीज़ें चल रही है वो निरंतर चलती रहे, जबकि बाहर की चीज़ें निरंतर है नहीं। निरंतर जिसमें कोई अंतर नहीं है वो है सिर्फ आत्मा। आत्मा की स्थिरता, मेरा स्वभाव सदा स्थिर है, बाहर की कोई चीज़ें निरंतर नहीं है। जब ये समझ बैठती है तो क्रोध की जो है वो क्रोध ढीला पड़ना शुरू हो जाता है ना, क्योंकि क्रोध अभी का नहीं है। क्रोध के पीछे भाव को समझो, कोई इच्छाएं टूट रही है तब क्रोध आता है, कोई असुरक्षा की भावना आ रही है, कोई हमारी बहुत संभाल कर अचानक जा रहा है तो हमें लगता है कि अब क्या होगा आगे, अब क्या होगा, तो भविष्य जोड़ दिया ना आपने उसके साथ, समय जोड़ने पर ही गुस्सा आता है ना। चलो तो फिर इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम लोग कि अब तक ये माना गया है कि क्रोध जब तब आता है जब आत्मा किसी अनुभव को अपना बना लेती है। ये बात मानते हैं ना, किसी अनुभव से जुड़ जाती है, लेकिन कई सारे अनुभव से आत्मा जुड़ती है, लेकिन सब में तो क्रोध नहीं उठता है, समान क्रोध नहीं उठता है? तो कारण क्या है? इसका अर्थ है कि क्रोध का जो वास्तविक कारण जो है ना, वास्तविक जिसको हम कहेंगे, वह कारण जो है ना वो समय का भ्रम है। अनुभव के साथ समय जुड़ जाता है, जिसके कारण ही क्रोध उत्पन्न होता है। आत्मा का स्वभाव क्या सिखाया आपको? है वर्तमान में रहना, अभी में रहना है। आत्मा जब है ना अपने स्वाभाविक स्थान पर होती है ना, तो वो वर्तमान को ही देखती है, समझती है और स्वीकार करती है, क्योंकि आत्मा का अपने स्वभाव में रहने का अर्थ एक ही है। आत्मा का मूल स्वभाव स्थिर रहना है, और स्थिर रहने का अर्थ है कि वो वर्तमान को देखना। आत्मा देखती वर्तमान को है, तो समझती है ना, तो वर्तमान को आत्मा देखती है, समझती है, स्वीकार भी करती है, क्योंकि इस अवस्था में कोई डर भी नहीं होता वर्तमान में देखने में, कोई तुलना भी नहीं होती है, कोई क्रोध भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही आत्मा वर्तमान से हटकर पुरानी कोई बातों में या फिर भविष्य की कोई बातों में खिसक जाती है ना, तो उसी पल में अंदर में क्या एक असंतुलन शुरू हो जाता है भीतर में, और ये जो असंतुलन है वो क्रोध का बीज है, वही पेड़ बनता है असंतुलन। वर्तमान या भविष्य में मन का जुड़ना ही असंतुलन बनता है। एक बात बिल्कुल पक्की कर दो, क्रोध कभी भी ये जो वर्तमान में उठता ही नहीं है। शुद्ध वर्तमान में कभी क्रोध नहीं उठता है। वह या तो अतीत की कोई बात को लेकर के जुड़ा होता है, या फिर भविष्य की कोई बात से डरा हुआ व्यक्ति होता है। किसी ने कुछ कहा और क्रोध आया, तो ये जो दिखता है कि वो क्रोध आया, लेकिन ये पूरा सच है ही नहीं ना। सच क्या है कि वो उसी पल आत्मा भविष्य में चली गई, किसने कुछ बोला तो क्या अब तो मेरा सम्मान टूट चुका है, या फिर कोई पुरानी अतीत में लौट गई कि जहां पहले लगता था वो पहले में से अच्छे से बात करता था, अब एकदम से आहत हो गई। तो वर्तमान तो खाली एक मतलब ट्रिगर बनता है, कारण थोड़ी बनता है। वर्तमान से कोई चीज़ का क्रोध का कोई संबंध नहीं, वर्तमान में क्रोध आता ही नहीं। तो ये अंतर जब तक आप समझोगे नहीं ना, तब तक क्रोध से आप मुक्त नहीं हो पाओगे।
अनुभव अपने जगह पर तटस्थ होता है। पता है आपको, अनुभव कभी ना अच्छा होता न बुरा होता। आज सच्चाई बात बताओ आपको, अनुभव न कभी अच्छा होता है न कभी बुरा होता है। अनुभव तो तब भारी बन जाता है जब आत्मा उसे समय की कहानी से बदल देती है। बाकी आत्मा का जो अनुभव है ना, अनुभव कोई न अच्छा है न बुरा है। तभी तो बाबा क्या कहते हैं, आत्मा अपनी जो है वो सुख दुख से न्यारी है, परम मौन में। शांति अशांति से पहले, शांति और अशांति से ऊपर है मौन। मौन और शांति में क्या अंतर है कि न तो आत्मा मन की शांति से प्रभावित है न अशांति से, और शांति और अशांति से ऊपर जो परम मौन है, परम साइलेंट कहेंगे, परम साइलेंस कहेंगे। हाँ, परम साइलेंस, परम मौन। शांति है पर परम शांति है, प्रेम है पर परम प्रेम है। यह प्रेम नहीं है दुनिया वाला, परम प्रेम, परम शांति, उस जगह पर ही तो पहुंचना है। तो अनुभव जो है वो अपने आप में तटस्थ होता है, वह न अच्छा होता है न बुरा होता है। अनुभव तभी भारी बनता है जब आत्मा उसे समय की कहानी में बदल देती है। जैसे ही आत्मा अभी से निकलकर अभी से निकलकर ऐसा बोलने लगती कि अब आगे मेरे साथ क्या होगा है, उसी पल तो क्रोध आता है, डर आता है, तनाव जन्म लेता है। तो इसीलिए ये बात बहुत ज़्यादा समझने की है। वर्तमान में जो रहता है ना, वहाँ पे क्रोध नहीं है। यही बात संबंधों में भी तो लागू होती है। कोई बात चुपती नहीं है, लेकिन वो बात उसे पुराने समय को जगा देती है। जहाँ आत्मा स्वयं को बहुत ऐसा लगता है कि मैं बहुत छोटी, उसने ऐसा कैसे बोल दिया, उसने पहले भी मुझे बहुत बार ऐसा बोला है। तो वो एक असुरक्षित महसूस करता है मन में जब असुरक्षा महसूस करता है कि मेरा सम्मान चला जाएगा, मेरी इज्जत से, कुछ न कुछ मन को खोने का डर होता है। या तो भूतकाल में खोया हुआ याद आ जाता है या भविष्य में कुछ खोने का डर होता है, तो वह क्रोध करता है कि उसको लगता है कि कुछ चीज़ है जो छूटने वाली है, तब वो उसको क्रोध आता है। अब क्रोध को शांत करने के लिए अनुभव बदलने की आवश्यकता नहीं रहती। अब तो आवश्यक ये हो जाता है कि आत्मा को वास्तव में वर्तमान में ले आओ, बस। जब आत्मा वर्तमान में लौटती है ना, तो अनुभव वही रहता है, व्यक्ति वही रहता है, परिस्थिति वही रहती है, लेकिन क्रोध नहीं आएगा। अब सामने वाला बोला ये भी बात रहेगी, अनुभव भी रहेगा, उसने कुछ बोला है, लेकिन सब कुछ चेंज होगा, वो वर्तमान में रहेगा। क्योंकि क्रोध को जो चलाने वाला जो पेट्रोल है, जैसे मोटरसाइकिल को चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए, क्रोध को चलाने वाला पेट्रोल कौन सा है पता है? समय का भ्रम। ये समय का भ्रम अगर समाप्त हो जाता है ना, तो व्यक्ति क्या है, अचानक शांत हो जाता है, बिना कुछ बदले। कुछ भी चेंज नहीं है, फिर भी शांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा जो है वो वर्तमान में लौट आती है। तो यह अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो पहली बार आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि क्रोध आत्मा का दोष नहीं है और न ही मन की कोई खराबी है। क्रोध तो एक इंडिकेशन है, संकेत है कि आत्मा समय के बाहर चली गई है। ये संकेत है। जैसे क्रोध आए तो तुरंत देखो कि मैं वर्तमान से हट चुका हूँ, अपनी आत्मा की निरंतर जो स्थिरता उससे हट चुकी हूँ। जैसे ही आत्मा समय के वो कन्फ्यूजन से वापस वर्तमान में आती है, तो क्रोध को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिक शांत हो जाता है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको शांत नहीं कर पाएगा, कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस शांत नहीं कर पाएगी। यह समझ जो है वो आपको शांत करेगी कि मन जो है, अगर क्रोध आया तो समझ जाओ कि समय के चक्र में मन फंस गया है, उसको वर्तमान में ले आओ, शांत हो जाएगा वो। अच्छा, एक बात और भी आता है, एक बात और बोले, क्रोध के समय में भ्रम कहाँ से आता है, आत्मा वर्तमान में टीके कैसे, ये बात भी तो आती है ना। आपको पूरी बात क्लियर करेंगे, आधा अधूरा नहीं छोड़ेंगे, बस 1 घंटे तक बना रहने की ज़रूरत है। तो आत्मा वर्तमान में रहे कैसे, यहाँ पर भी तो बात है। क्योंकि अच्छा एक बात और है पता है, चलो मैं मोबाइल ही टूट गया अभी, तो मोबाइल में तो कोई अनुभव हुआ नहीं ना, भविष्य की कहानी है कि वर्तमान। आप सोचोगे कि इसमें तो कोई समय की बात ही नहीं, गुस्सा तो अभी आया, न तो उसमें वर्तमान जुड़ा न भविष्य जुड़ा। आप बोलोगे ना मोबाइल टूटा, अभी मोबाइल टूटा। आप अगर अपन ने जैसे अभी पहले एक बात करी कि जब अनुभव या तो हम समय में जोड़ते हैं या समय में चला जाता तो गुस्सा आता है, वर्तमान या भविष्य में मेरा नुकसान है या ऐसा। लेकिन अगर मोबाइल टूटा, उसमें कौन सी कहानी, आप बोलोगे इसमें न तो वर्तमान है न भविष्य है। तो इसमें समय मतलब कोई घड़ी का अर्थ नहीं है, आपने समय मतलब ले लिया। अब थोड़ा इस बात को चलो अच्छे से समझते हैं, इसी बात को अच्छे से समझेंगे तो आपको क्लियर होगा कि
हर क्षण कुछ न कुछ टूट रहा है, ठीक है, तब आत्मा कैसे स्थिर होगी, इस बात को समझोगे तो मोबाइल की घटना आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। हर समय कुछ न कुछ तो आसपास टूट ही रहा है ना, कुछ न कुछ तो टूट रहा है? कोई निरंतर नहीं रह रहा है? तो पहली बात, जब यह स्पष्ट हो जाता है कि क्रोध जो है व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी अनुभव से नहीं, बल्कि ये जो निरंतरता है, जो टूट रहा है, निरंतरता के टूटने से आ रहा है, जिसे आत्मा नेचुरल मान जाती है। आसपास जो चीज़ें वो टूटनी ही है, लेकिन आप ये मान कर बैठे हो कि टूटेगा नहीं, तभी तो एक स्वाभाविक डर लगता है ना। अगर हर क्षण कुछ भी टूट सकता है, अगर जो चल रहा है वो अचानक रुक सकता है, तो फिर जीवन में स्थिरता कैसे रहेगी? क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा लापरवाह बन जाए, कुछ भी अपना न माने, या फिर किसी व्यवस्था पे भरोसा न रखे? तो यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन सामने आ जाता है। स्थिरता का अर्थ क्या मान लिया गया है? स्थिरता का अर्थ क्या मान लिया गया पता है आपने? बहुत एक गलत चीज मान के बैठो, जिसकी वजह से क्रोध आता है, परेशानियां खड़ी होती है। स्थिरता का अर्थ आप लोग ये मान लेते हो कि चीजें वैसी ही चलती रहे जैसा हम चाहते हैं, वैसे ही चलती रहे। बच्चा 6 बजे उठ जाए रोज उठ रहा है तो, हाँ, पति शाम को 5 बजे ही आ जाए, हाँ, खाना मुझे 1 बजे ही मिल जाए, चाय 7:15 बजे ही मिल जाए, बाहर जाओ तो बस 8 बजे मिल जाए, हाँ। तो तुमने स्थिरता का अर्थ क्या मान लिया कि चीजें जैसी हैं वैसी चलती रहे, जैसा हम चाहते हैं। लेकिन यह स्थिरता नहीं है, ये तो एक इच्छा कर रहे हो, तुम अपेक्षा कर रहे हो निरंतरता की। स्थिरता तो सिर्फ आत्मा के भीतर होती है, बाहर की चीजें प्रवाह में है। कोई गारंटी नहीं कि बस समय पे मिल जाए, कोई गारंटी नहीं कि आपका बच्चा 6 बजे ही उठ जाए। तो 6 दिन से उठ रहा है, अगले दिन भी 6 बजे उठे, जरूरी नहीं है 6:30 भी बज सकती है। वो निरंतर हो ही नहीं सकता। तुमने निरंतरता उसको मान लिया है, वो जो निरंतर जो चल रहा है बाहर, उसको स्थिरता मान लिया है। ये जो चल रहा है वो ऐसे ही चलना चाहिए, वो ऐसा नहीं चलता, तभी तो तुम्हें गुस्सा आता है। तभी तो तुम्हें गुस्सा आता है, क्योंकि तुमने अंदर में कोई न कोई इच्छा पाल रखी कि ऐसे ही चलना चाहिए। क्योंकि ऐसे ही चलने वाला तो एक ही चीज है जो ऐसे ही चलती आ गई है, वो है आत्मा की स्थिरता, जो मेरी सदा चलती है। मेरी आत्मा की स्थिरता सदा रहती है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही स्थिर है। तो आज से एक बात क्या पक्की करोगे कि बाहर जिसको मैं निरंतर मान रहा हूं कि ऐसा ही चलेगा, वह प्रवाह टूटने वाला है, और टूटता है, और टूटता है तो टूटता तक गुस्सा नहीं आता है। लेकिन उसके पीछे जो तुमने इच्छा कर रखी कि ऐसा ही चलना चाहिए, आज से फिक्स कर लो। बच्चा कभी भी उठ सकता है, गाड़ी कभी भी लेट आ सकती है, दूध वाला है 6 बजे हर रोज आता है, कभी 7 बजे भी आने वाला है, ये प्रवाह टूटेगा, ये मान लिया तो फिर गुस्सा आएगा ही नहीं। कोई मुझे प्यार से बोल रहा है किसी दिन धनाधन गुस्से के शब्द बोल सकते हैं? कोई बात है ना, बोल सकते हैं ना। आते तो जब ये मान लेते हैं ना कि कोई कुछ भी हमें बोल सकता है, तो फिर मतलब जो बोल सकता है, इसका मतलब है कि वो जो निरंतर चल रहा है उसके व्यवहार में भी बदलाव आ सकता है ना। तो स्थिरता का अर्थ यह मान लेना कि चीजें वैसे ही चलती रहे जैसा हम चाहते हैं, तो ये स्थिरता नहीं है। वास्तविक स्थिरता तो आत्मा के भीतर होती है, बाहरी प्रवाह में नहीं होती है। जब आत्मा अपनी स्थिरता को वस्तुओं, परिस्थितियों या फिर कोई प्लानिंग से जोड़ लेती है, तब फिर वो जैसे टूटती है ना, प्लानिंग, परिस्थितियां उसको स्थिर मान लेता है, तो फिर वो उसे हिला देती है और गुस्सा आ जाता है। आत्मा स्वभाव से स्थिर है, लेकिन उसका अस्तित्व जो है ना, किसी कोई बाहर निरंतर चले उस पर डिपेंड नहीं है उसका अस्तित्व। वो स्वभाव है उसका स्थिरता, किसी चीज पे निर्भर नहीं है कि आत्मा ये बाहर स्थिर चलेगा तो मैं स्थिर रहूंगा, ऐसा नहीं है आत्मा का। लेकिन जैसे आत्मा ये समझ लेती है कि यह मान लेना कि मेरा सुकून है, ये मेरी सुविधा है, मेरी सुरक्षा है, इस बात पर जैसे वो निर्भर होती है ना, तो फिर चीजें कभी भी गायब हुई, उसी क्षण आत्मा ने अपनी स्थिरता बाहर रख दी। हाँ, बाहर की चीजों को स्थिर मान रहा है। फिर जब कुछ टूटता है तो आत्मा नहीं टूटती है, उसका सहारा टूटता है, और उस सहारे के टूटने में जो भावना प्रकट होती है ना, वो घबराहट या क्रोध की होती है, क्योंकि उसने बाहर की चीजों को स्थिर मान लिया था। समझ में आया ना? बच्चा फेल हो गया तो फेल भी तो हो सकता है, गारंटी थोड़ी को 90% और मेरिट में ही आए, स्थिर नहीं है ना कुछ भी। हाँ, तो यहाँ स्थिर रहने का अर्थ यह नहीं है कि आत्मा को कुछ अच्छा लगना ही बंद हो जाए या वो व्यवस्था का आनंद न ले।
स्थिर रहने का अर्थ यह है कि आत्मा यह स्वीकार कर ले कि बाहर जो भी प्रवाह चल रहा है वो निरंतर नहीं है। बाहर जो प्रवाह चल रहा है वो क्या नहीं है, निरंतर नहीं है, लेकिन मेरा स्थान निरंतर है। हाँ। 4 दिन से मुझे आत्मा को इतनी प्यारा भोजन मिल रहा है, पूछो मत। और कल थोड़ा सा ऐसा भोजन मिला कि नमक एकदम भरपूर मात्रा में था। तो ये आशा करना कि रोज ही मिल रहा है, अच्छा आज भी मिलेगा, ये नहीं है ना, निरंतरता है। कभी ये कभी वो कभी वो, मजा आता है स्वीकार करने में, क्योंकि यह एहसास दिलाता है कि मैं आत्मा भीतर से निरंतर हूं, मेरा स्थान निरंतर है। लेकिन बाहर कुछ भी टूटन झटका आ सकता है, वह केवल सूचना बन जाती है कि प्रवाह बदला है। भाई बाहर से एक सूचना आई ना, वो बदल गया। कोई इंसान ने कुछ उल्टा बोला तो क्या सूचना आ रही है अपने पास कि वो बदल चुका है, यानी उसका जो प्रवाह था रोज अच्छा बोलने का, वह टूट गया है। सूचना ही तो है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन तुम्हें आशा बन करके बैठे हो कि सूचना आए नहीं, तब सूचना आती है तो तुम्हें झटका लगता है, तुम तैयार नहीं हो, तुम बाहर की चीज़ों को स्थिर बना लेते हो। इसीलिए मैंने मोबाइल का उदाहरण दिया था। जैसे मोबाइल का टूटना जो होता है ना, है भारी, तब उसको गुस्सा क्यों आता है पता है आपको? तब मोबाइल टूटने पर गुस्सा नहीं आ रहा है उसको। आत्मा यह मानकर चल रही होती है कि ये जो मोबाइल है ना, मेरी सुविधा का अस्थायी हिस्सा है, निरंतर हिस्सा है मेरी सुविधा का, है। लेकिन जब आत्मा भीतर से स्पष्ट रखती है ना कि सुविधा चल सकती है, रुक सकती है और बदल सकती है, तब वो एक व्यावहारिक समस्या बनती है। वो मोबाइल के टूटने से इतना गुस्सा नहीं, उसको लगता है कि मेरी जो निरंतर मजे की चीज़ थी, निरंतर इससे काम कर रहा था, सब सुविधा थी, इसी से तो सुविधा टूट जाती है, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा है। लेकिन वो पहले से अगर ये स्वीकार करके चले कि कोई भी सुविधा कभी भी हट सकती है, कोई भी सुविधा घट सकती है, कोई भी सुविधा जा सकती है। कि कोई घर पे काम वाली बाई रखता है, एक दिन नहीं आई तो घबरा जाता है, क्योंकि वो तैयार नहीं है। गुस्सा कितना करेगा, आज काम वाली बाई ने, अरे आपको तैयार ही रहना, इसीलिए तो बाबा ज्ञान दे रहा है, समझ दे रहा है। परिस्थिति का अर्थ है पराई स्थिति, जो कभी भी कहकर नहीं आती। परिस्थिति का अर्थ है ना पराया स्थिति। तो अगर आप उसके लिए तैयार ही हो तो ज्ञान योग है, क्योंकि आप भीतर से स्थिर हो तो हर चीज के लिए तैयार हो। और ये मान के चलो कि भीतर में आत्मा का स्वभाव स्थिर है, बाहर तो निरंतर बदलाव है। कुछ भी बाहर सुविधा जो चल रही है वो रुक सकती है, आपकी बदल सकती है, लाइट जा सकती है। तो वो एक घटना जो व्यावहारिक समस्या बन जाती है। अंदर से वो कोई बम विस्फोट नहीं होता है भावना का, किसने कुछ बोल दिया तो ऐसा नहीं लगता आज इसने मुझे ऐसा क्यों बोल दिया। दीदी डेली मुझे प्यार से बोलती है सेंटर में, आज तो उसने मुझे भाभी नहीं दिया, ओम शांति नहीं दिया। तो तुरंत सोचे तो बदलावट है, सूचना है, बदल गया प्रवाह, बदल गया मामला। फिर वापिस बोलेंगे 10 दिन बाद, अच्छा फिर प्रवाह बदल जाएगा। तुम्हें तो तटस्थ होकर के ड्रामा के मजे लेने हैं। आया ना समझ में? तो यह आत्मा जब अपनी जगह से नहीं गिरती है ना, तो समझ लो कभी गुस्सा आ ही नहीं सकता। यह जो स्थिति है ना, लापरवाही नहीं है, बल्कि गहरी स्पष्टता है। लापरवाही में तो व्यक्ति जिम्मेदारी छोड़ देता है। स्थिरता में क्या होता है कि आत्मा जिम्मेदारी निभाती है, लेकिन किसी भी चीज को पहचान नहीं बनाती कि सदा चलने वाली है। आत्मा भी यह भी जानती है कि योजना बनाना जरूरी है, व्यवस्था बनाना जरूरी है, लेकिन यह मान लेना कि योजना वैसे ही चलेगी, निरंतर चलेगी, यह नहीं है, आवश्यक नहीं है, बदल भी सकता है कुछ भी। तो जब आत्मा यह अंतर को समझ लेती है, तब जीवन का हर दृश्य उसको हल्का होने लगता है। टूटन नहीं आती है, बाहर टूटन आएगी लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी। बाहर से कुछ बदलाव आएगा, समय बदलेंगे, लोग बदलेंगे, परिस्थिति बदलेंगे, शरीर में बदलाव होगा, लेकिन वो कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आएगी, घबराएगी नहीं, क्योंकि आत्मा एक ही सहारा लेती है, अंदर की स्थिरता का, है ना। फिर असंतुलन नहीं आता है, क्योंकि जब आत्मा ने अपनी स्थिरता को प्रवाह से अलग कर लिया है ना, कि मैं आत्मा ही खाली स्थिर हूं, बाहर सब कुछ बदलने वाला है, यह स्वीकार कर लो। स्थिरता ही आत्मा का गुण है, बाकी किसी का गुण अगर होता तो फिर तो आत्मा का वैल्यू ही क्या था। तो यही वह स्थान है जहां क्रोध का स्थान ही नहीं बचता है। क्रोध को जन्म देने वाला जो चीज है ना, वो एक ही है, निरंतरता का भ्रम समाप्त हो जाता है कि जो चीज निरंतर चल रही है, ये भ्रम है कि निरंतर चलने वाली है सारी व्यवस्थाएं। रास्ते में जाओगे, बाइक पंक्चर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये मान के चलो। पूरी तैयारी के साथ गए, ट्रेन लेट हो सकती है, मान के चलो, कुछ भी हो सकता, निरंतर नहीं है, सुविधाएं निरंतर नहीं है। निरंतर तो तुम आत्मा हो जो अंदर बैठे हो, तो उसमें रहो ना, फिर निरंतर रहना चाहते हो तो।
हाँ? आत्मा अब यह नहीं कहती कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो बस देखती है कि ऐसा हुआ है। देखने में फिर उसको कोई पीड़ा नहीं होती है। तो पूरी बात का सार क्या निकलता है कि स्थिरता का अर्थ यह नहीं है कि कुछ न टूटे, बल्कि यह है कि टूटने पर आत्मा न टूटे, आत्मा की भावनाएं न टूटे, है ना। जब आत्मा ये समझ लेती है ना, तो जीवन का हर परिवर्तन एक झटका नहीं लगता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे गाड़ी का गियर बदला, स्वाभाविक मोड़ बन जाता है। अब आपको पता है, जब इतनी बात आप समझ गए हो, तो जब आत्मा स्थिर रहती है ना, तो बाबा देखता है, तो बाबा इस आत्मा को, स्थिरता को टिकाए रखता है। पता है आपको, क्योंकि जो आत्मा यह पुरुषार्थ करती है वो सच्चा पुरुषार्थ होता है। और उस वो स्थिरता कभी हटती नहीं है, क्योंकि उस समय बाबा कंबाइंड रूप में साथ में रहता है ना। बाबा जो है ना, वो बाहर की निरंतरता टूटने पर भी अंदर जब आत्मा स्थिर रहती है, एक भरोसा पैदा होता है? हर टूटन में, हर चीज़ में ऐसा लगता है कि बाबा मेरे साथ है, मुझे संभाल रहा है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। बाहर जो टूट रहा है ना, वो मैं अकेला नहीं हूँ, टूट रहा है तो वो बाबा है, जो हर चीज़, जो जितने भी टूटे वाली ड्रामा की जिम्मेदारी में बाबा संभालता है। यही तो बात गहरी है? बाबा का साथ प्रैक्टिकल में अनुभव होता है स्थिर आत्मा को। हाँ, आत्मा को खुद को बचाने की जरूरत नहीं होती, आत्मा सुरक्षित महसूस करती है भीतर से। स्थिर, बाहर तो क्या होता है कि बाहर की चीज़ों से मन सुरक्षित महसूस करता है ना। लेकिन जब आत्मा स्थिर रहती है ना, तो एक बहुत गहरे सहारे की मतलब अनुभव होता है, वो है बाबा का। हाँ, आधार अनुभव होता है बाबा का, है कि सब कुछ मैं अकेले नहीं हूँ, बाबा मेरे साथ है। बाहर प्रवाह टूटा, निरंतरता टूटी, बातें ऊपर नीचे हुई, लोगों ने ऊंचा नीचा बोला, लेकिन वह सब प्रवाह है। लेकिन बाबा के साथ का अनुभव उस आत्मा की सच्ची स्थिति में होने लगता है। बाबा का साथ कोई विचार थोड़ी है जिसे बार बार याद किया जाए। ये तो एक अंदरूनी भरोसा होता है आत्मा की स्थिरता में कि मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे अपनी स्थिरता साबित नहीं करनी है। इस भरोसे से आत्मा अपने अनुभवों को खुला रखती है। वो दुख को भी महसूस नहीं करती, हानि को भी समझ सकती है, और फिर भी भीतर में बिखरती नहीं है, क्योंकि अब अनुभव आत्मा के अस्तित्व पर सवाल नहीं उठाते हैं। बाबा का जो साथ है वह भीतर में स्थिर होता है, तब आत्मा टूटने को व्यक्तिगत अपमान नहीं बनाती है। वो ये नहीं कहती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो सिर्फ देखती है, बिल्कुल देखती है कि तो जीवन का एक प्रवाह है, इस प्रवाह में मैं अकेली नहीं हूँ। कितनी गजब की बात है, एक तो मैं आत्मा स्थिर है, भगवान स्थिर है, दोनों साथ है, बात खत्म। और ये जो भगवान का साथ है आत्मा को नरम बनाता है। नरम वो कमजोरी वाला नहीं, नरमी का अर्थ है कि भीतर में सुरक्षा, कि मैं भीतर में सुरक्षित हूँ, अब बाहर की कोई बात की वो नहीं आती है। लेकिन पता है, इस स्थिति में आत्मा को जिम्मेदारी से नहीं भागती है, वो कर्म भी करती है, सुधार भी करती है, व्यवस्था भी बनाती है। फर्क केवल इतना है कि जो व्यवस्था चल रही है उसमें जुड़ाव कहाँ पैदा होता है? निरंतरता से इसको मान लेना कैसा ही चलता रहे, वहीं तो जुड़ाव है। तो अगर व्यवस्था भी टूटती है तो उसे सुधारती है, सुधार संभव करेगा, लेकिन कोई ऐसी इच्छा करके बैठो वो सब चीजें नहीं होती है। तो अभी आपको क्लियर बैठ गया होगा, क्लियर ये बात समझ में आ ही गई होगी कि अंदर से वह भीतर की सुरक्षा बैठ जाती है, तो मन की आदतें जो है वो अपने आप ढीली पड़ने लगती है ना। तो क्रोध का असली कारण क्या है? न व्यक्ति है, न वस्तु है, न ही केवल अनुभव है, बल्कि क्रोध का कारण तो जो बाहर जिसको हम निरंतरता बता रहे हैं वो उसका टूटना है, जिसे आत्मा नेचुरल मान लेती है। तो यहाँ पर ये बात समझ में है कि बाबा का साथ जो है वो आत्मा को अंदर से सुरक्षित बना देता है। अच्छा, यहाँ एक प्रश्न और ज़रूरी आता है, तो जो लगभग हर आत्मा के मन में आता होगा कि अगर सब समझ में आ गया है, अगर बाबा का साथ भी अनुभव में है, तो फिर मन की पुरानी आदतें क्यों बनी रहती है? क्यों बार बार वही प्रतिक्रिया, वही उलझन, वही खिंचाव सामने आता है? तो इसका उत्तर जो है ना, संघर्ष में नहीं, समझ में छुपा हुआ है। देखो, मन की आदत है ना, कोई आदेश से थोड़ी बनती है, नहीं किसी आदेश से टूटती है? वो तो वर्षों के अनुभव से बनी है ना, वो भूतकाल में जाना या वर्तमान में जाना है, तो वो अनुभव से ज्यादा पता है क्यों मन की आदतें क्यों बनी है? सुरक्षा की तलाश में बनी है। मन हर उस चीज को पकड़ लेता है जिसमें उसको लगता है कि मैं सुरक्षित रहूंगा, इसमें संभला हुआ रहूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, है। यह पकड़ी तो आदत बनती है। मन की आदतें कैसे बनी, संस्कार कैसे बने, पता है?
ये चीज़ पकड़ लूँगा तो मैं सुरक्षित रहूँगा, वो चीज़ पकड़ लूँगा तो सुरक्षित रहूँगा, इसको दो को दबा के रखूँगा, हाँ, उनको अपने प्रेशर में रखूँगा तो मेरी इज्जत बनी रहेगी। तो ये सुरक्षा, मन के अंदर सुरक्षा के कारण ही तो आदतें बनी है। लेकिन जब आत्मा भीतर से सुरक्षित महसूस करने लगती है कि भगवान मेरे साथ है, तो ऑटोमेटिकली वो क्या होता है, हाँ, तो ऑटोमेटिकली वो अंदर से सुरक्षित रहती है। जब फिर कोई बाहर गुस्सा भी करता है तो आत्मा अंदर से चुप रहती है, हाँ, उसको लगता है कि क्या है, मैं तो अंदर से वैसे सुरक्षित हूँ। मन तो डरा हुआ रहता है, किसने कुछ बोला तो तुरंत प्रतिक्रिया देता है, वो असुरक्षा महसूस करता है कि मेरा ये चला गया, मेरा वो चला गया, हाँ। तो ये बात जो है वो एक तरह से समझने वाली बात है ना। और फिर अगर तुम आत्मा की स्थिरता में हो तो निर्णय जो है वो अपने आप स्पष्ट होने लगते हैं। यह बात अभी जो है वो हम और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। ओम शांति। क्या आप 10 साल से ज्ञान में चल रहे हैं या 5 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, या आप बाबा के नए बच्चे हैं फिर भी ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझ नहीं पा रहे, तो आइए आप सभी के लिए हम लाए हैं एक नया ऐप जिसका नाम है आत्मा की यात्रा। यह ऐप बिल्कुल निःशुल्क है। यह ऐप उन आत्माओं के लिए बनाया है जो ज्ञान को स्पष्ट रीति से समझना चाहते हैं और अपने पुरुषार्थ को 4 चांद लगाना चाहते हैं। इस ऐप में ई बुक है, लाइब्रेरी है और डेली कोर्स के साथ साथ आप अपने बुद्धि को प्रकाशित कर अपने पुरुषार्थ को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आइए आज ही डाउनलोड कीजिए आत्मा की यात्रा, एक नया ऐप जो बिल्कुल निःशुल्क है। ओम शांति। गुस्सा आने का दूसरा कारण यही है कि आत्मा जो मन थकता है ना, एक्चुअली काम से नहीं थकता है। मन थकता है निर्णयों से, है। निर्णय से क्यों थकता है? क्योंकि वो स्पष्ट नहीं होते हैं। तो जब आत्मा अपने आप को स्थिर मान लेती है कि मैं स्थिर हूँ, बाहर कोई निरंतर नहीं है, बाहर का प्रवाह निरंतर नहीं है, बाहर कुछ भी हो सकता है, तो उस समय निर्णय जो है ना वो स्पष्ट आने लगते हैं। तो वो केंद्र निर्णय का बदल जाता है। आप करके देखना, बहुत मजा आएगा और निर्णय में आपको मजा आएगा और मन में कभी थकान नहीं लगेगी। क्योंकि अब तक हमने क्या देखा है कि भीतर की सुरक्षा बैठने पर क्या होता है कि बाबा मेरे साथ है, मैं आत्मा स्थिर हूँ, तो पुरानी आदतें ढीली पड़ने लग जाती है। तो यहाँ एक बहुत और परिवर्तन होता है जिसे कई लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही मन की पकड़ ढीली होती है वैसे ही निर्णय लेने की जो तरीका है वो बिल्कुल बदल जाता है। पहले तो निर्णय भारी लगते थे, उलझन पैदा करते थे, लेकिन जब आत्मा को स्थिर मानते हैं, अपन अपने मूल स्वभाव में रहते हैं ना, तो वो स्पष्टता बिल्कुल आने लगती है। अधिकतर आत्मा ये मानती हैं कि निर्णय कठिन इसलिए होते हैं क्योंकि परिस्थितियां जटिल है। लेकिन वास्तव में सच बताऊं, निर्णय जो है वो कठिन कब लगते हैं? जब मन में भय हो, अपेक्षा हो, परिणाम की चिंता से भरा हुआ हो, भविष्य का डर हो, पुरानी बातों से जुड़ा हो, तो फिर वो खुद को असुरक्षित मानता है, तब वो गलत निर्णय लेता है? और जब आत्मा खुद को सुरक्षित ऑलरेडी मान रही है तो उसके निर्णय बहुत सही रहते हैं। हर आत्मा भीतर से घबराती नहीं है कि गलत हो गया तो क्या होगा, ये भीतर की सुरक्षा स्थिर रहती है, तो निर्णय का भार कम हो जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि निर्णय हल्के लापरवाह हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि निर्णय अब आत्मा के मूल्य को प्रमाणित नहीं करते, कि निर्णय अपन से बड़ा नहीं है, कोई अनुभव परिस्थिति हमसे बड़ी नहीं है, हम आत्मा ऊंचे हैं, कोई निर्णय से आत्मा को फर्क नहीं पड़ने वाला है। वे खाली कदम की दिशा बदल देते हैं। मन बुद्धि संस्कार की आत्मा जब स्थिर रहती है, स्वयं को स्थिर मानती है, बाहर को स्थिर चीजें मानती है, तो फिर सबकी दिशा बदल जाती है ना। तो वो स्पष्ट निर्णय लेते। देखो जैसे उदाहरण के लिए कोई आत्मा है, उसने तय किया कि इस व्यक्ति से संबंध में बनाए रखूं या दूरी बनाए रखूं। बाय चांस किसी ने तय किया, क्या तय किया कि इससे संबंध बनाए रखें या दूरी बनाए रखें, तो पहले मन में कई आवाजें आएंगी। पहले तो बोलेगा कि अगर मैंने दूरी बनाई तो लोग क्या कहेंगे, बोलते हैं ना कई लोग। हाँ, अगर दूरी बनाए रखूंगी तो भीतर में घुटन रहेगी। ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि मन दोनों विकल्प को आत्मा की सुरक्षा से जोड़ रहा है। पहले क्या लगता है कि अगर मैंने उससे दूरी बना दी, हाँ, तो घुटन रहेगी। क्यों? वो इसलिए उलझन इसलिए होती है क्योंकि मन दोनों में विकल्प सोचता है ना, तो दूरी रखे तो प्रॉब्लम, ना रखे तो प्रॉब्लम। हाँ,
लेकिन भीतर से देखेगा तो यह स्पष्टता उसको दिखेगी कि मेरा जो संतुलन है दोनों में से कोई विकल्प पे नहीं है कि उसके संबंध बनाए रखो या नहीं बना रखो, दोनों पे निर्भर नहीं है। आप दोनों विकल्प के, आप जब विकल्प कब मन में पैदा होते हैं, या तो ये सोचते हो कि ये करूँ वो करूँ, लेकिन मैं तो कहता हूँ मेरे को ना तो ये करना है ना वो करना है, जो करना है मर्जी से करना है, मैं आनंद में हूँ, मैं ऑलरेडी स्थिर हूँ, कोई विकल्प या परिणाम पे मैं डिपेंडेंस नहीं हूँ कि कोई परिणाम आएगा तो मैं स्थिर हूँ, कोई ये आएगा तो मैं स्थिर हूँ, है ना। तो यहाँ पर यह बात बहुत अच्छे से समझने लायक है। अब जो निर्णय होंगे ना वो भावनात्मक प्रतिक्रिया से नहीं होंगे, है, बिल्कुल नेचुरल होंगे, हैं। बिजनेस में किसी कोई प्रस्ताव को स्वीकार करना या मना करना, कोई प्रोजेक्ट लेकर आया तो पहले तो मन तुरंत भविष्य के चित्र बना देता कि फायदा होगा कि नुकसान होगा, प्रतिष्ठा मेरी इज्जत बढ़ेगी कि गिर जाएगी, है। लेकिन जब भीतर सुरक्षा होती है तब आत्मा क्या देखती है कि मैं तो ऑलरेडी सुरक्षित हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। तो आत्मा खाली ये देखती है कि इस समय उपलब्ध जानकारी के अनुसार क्या उचित है, निर्णय लिया जाता है और उसके परिणाम के साथ जीने का साहस भी साथ में होता है। यह साहस ही बहुत खास होता है, जीत से नहीं भीतर के भरोसे से आता है। तो आत्मा जानती है कि अगर परिणाम अनुकूल नहीं भी रहा तो भी मैं टूटूंगी नहीं। इसी भरोसे के साथ निर्णय जो लेते हैं उसमें स्पष्टता आती है ना। मन को हर निर्णय को पकड़ कर रखने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ यह समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्पष्टता का अर्थ यह नहीं है कि कभी संदेह आए ही नहीं। संदेह आता है लेकिन वह रुकता नहीं है, वह आता है, देखा जाता है और चला जाता है। पहले क्या था, मन की भावनाओं से आत्मा चिपक जाती थी, अब वह बह जाता है। यही मन के हल्के होने का पहचान है। तो अभी ये बात क्लियर समझ लो कि निर्णय की स्पष्टता जो आप बार बार कहते हैं ना, कोई विशेष इसका प्रोसीजर नहीं बना है। निर्णय की स्पष्टता तभी आती है, एक तो आत्मा स्थिर रहती है, भीतर में वो सुरक्षा महसूस करती है कि मैं आत्मा स्थिर हूँ लेकिन भगवान मेरे साथ है, और बाहर की किसी भी चीज़ की वो निरंतर नहीं मानती है, सहारा नहीं मानती है। तब जा कर के निर्णयों में स्पष्टता आती है ना। वो जीवन को संभालने के बजाय प्रैक्टिकल जीवन जीने लगती है, मतलब वो निर्णय बोझ नहीं बनते, वे सहज रूप से कदम बन जाते हैं। और आपको पता है जिसके निर्णय सहज होंगे ना उसके कर्म में भी थकान नहीं आएगी, थकान नहीं लगेगी उसको, क्योंकि निर्णय स्पष्ट है ना। निर्णय जब क्लियर होते हैं ना तो जीवन एक प्रवाह बन जाता है। हाँ, मतलब जब आत्मा कर्म को अपनी पहचान बनाने का साधन ही नहीं बनाएगी ना, कर्म बोझ बनेगा कैसे। निर्णय सहज होते हैं, कर्म स्वाभाविक होते हैं। हाँ, वो वर्तमान में रहती है तो थकान नहीं लगती, जीवन संघर्ष भी नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि जीवन बह रहा है। हैं? आपको पता है संबंधों में भी तो ये प्रॉब्लम है ना। संबंधों में ये जो आता है ना, जीवन का प्रवाह जो है ना, संबंध बोझ कब बनते हैं, जब आप थोड़ी इच्छाएं जोड़ देते हो भविष्य की, भूतकाल की, है। तो आत्मा संबंधों में खुद को खोती रहती है, वो जुड़ी रहती है लेकिन बंधी हुई नहीं। अगर आप ऐसा करोगे कि वो वर्तमान में रह करके संबंध निभाओगे तो बहुत अच्छा अनुभव होगा, आराम से, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं कि आत्मसम्मान की बात है, कोई बात बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि हम समझते हैं तो प्रवाह और हम आत्मा का बहुत ऊंचा मूल्य है। अक्सर ये समझ लिया गया है कि आत्मसम्मान और अहंकार एक दूसरे के विरोधी है, या तो आत्मसम्मान होगा या अहंकार। आत्मसम्मान से भी कई आत्मा डरती है, उन्हें लगता है कि अगर मैंने अपने मूल्य को माना तो मैं अहंकारी बन जाऊंगा। लेकिन डर तभी रहता है जब आत्मसम्मान बाहर से लिया जाता है। आप तो अंदर से शुद्ध आत्माभिमानी रहो कि मैं आत्मा स्थिर हूं, कितनी बड़ी नशे की बात होनी चाहिए, इसमें कोई अहंकार की बात थोड़ी है। आपको तो नशा होनी चाहिए कि मेरी आत्मा का मूल्य बहुत ऊंचा है, क्योंकि मैं आत्मा स्थिर हूं। यह स्थिरता का स्वभाव दुनिया में किसी के पास नहीं है। तुम अरबों खरबों साल हो गए तो भी स्थिर हो, आगे भी अरबों खरबों साल हो जाएंगे तो भी तुम स्थिर रहने वाले हो। क्या ये कोई कम बात है? तो इसको अहंकार थोड़ी कहेंगे, ये आत्मसम्मान की बात कहेंगे, इसको नशे की बात कहेंगे। अपने आप से बात करोगे ना तो नशा चढ़ेगा तुम्हें कि मैं आत्मा ऐसी हूं, न तो मुझे कोई मार सकता न काट सकता, और इससे भी बड़ी बात है कि मैं स्थिर हूं। हाँ, ये स्थिरता जो है ना वो कोई भी परिस्थिति से आपको छोटा नहीं होने देती। ये आत्मसम्मान की बात है। जिस आत्मा में आत्मसम्मान रहता है, सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, स्वयं को बात कर नशा आ जाता है, वही आत्मा जो है वह क्रोध मुक्त बन जाती है।
उसको पता रहता है मेरे अंदर स्थिरता है, तो बाहर आत्मा जो भी गुस्सा करती है उसको क्या लगता है, ये तो निरंतरता के प्रवाह में बहने वाला है, चेंज चाहता है, ये चाहता है। उसको तुम कब तक गुस्सा रुकाओगे सामने वाले को, बताओ? क्योंकि वो तो उसके निरंतर चीज़ें, जिस चीज़ों का आधार ले रहा है वो तो टूटेंगी। कई लोगों को अच्छा मान रहा है वो तो उसको बुरा बोलेंगे। तो सब कुछ ये होने वाला है ना, चेंज होने वाला है। तो तुम किस पर ध्यान देना चाहिए फैमिली में भी, कि उसको आत्मिक स्थिति का अनुभव हो जाए, अंदर की शक्ति जागने लग जाए, तो क्रोध खत्म होगा। क्योंकि अंदर आत्मा की पहचान करने से स्थिरता आएगी और ये समझ आएगी कि बाहर की चीजें अल्पकाल के लिए हैं, बाहर की चीजें कोई हैं वो सदा काल के लिए नहीं है। हाँ? तो आत्मा भविष्य की भी योजना बनाएगी, ऐसा नहीं कि वर्तमान में, तो भविष्य की योजना बनाएगी, लेकिन परिणाम नहीं लेगी उसमें कि ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा नहीं होगा तो मेरा इज्जत। ये काम के साथ है ना, ये इमोशन नहीं जोड़ती है, वो प्रैक्टिकल रहती है। भविष्य की योजना बनाती है, बस वो सोचती है कर्म करना मेरा काम है, परिणाम को वो अपने से नहीं बांधती, वो बाबा पे छोड़ती। यही तो है सच्ची बात। बाबा को जिम्मेदारी देने का अर्थ है कि मेहनत अपने को करनी ही है पूरी ईमानदारी से, लेकिन परिणाम जो है वो बाबा पे छोड़ना। यह है सच्ची जिम्मेदारी का काम। हाँ, यह है सच्चे आनंद का काम। तो आज आप लोगों को क्या समझ में आया? आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि आत्मा जो है गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि निरंतरता का प्रवाह टूटता है ना। बाहर को सहारे को स्थायी मान लेते हैं। तो आज के मुरली मंथन में धारणा के लिए सार में यही था कि क्रोध को समाप्त करो। इसलिए आज क्रोध के विषय में आपको बताया गया है। और इससे भी ज़्यादा तुम गहराई से इन बातों को समझना चाहते हो तो ई बुक आपको क्रोध पे शाम को इंस्टॉल करके प्ले स्टोर पे पब्लिश हो जाएगी, जहाँ पर आप क्रोध को बहुत गहराई से समझ सकते हो और दूसरों को भी इस गहराई में ले जा सकते हो। आज 40 मिनट ही हो रहे हैं, थोड़ा सा काम है, बिजी है, शेड्यूल से है ना। तो भी लगभग आपको काफ़ी सारी बातें बता दी गई है और ज़्यादा गहराई में जाना होगा तो एप्लीकेशन पे बुक है। तो क्रोध आज से आप नहीं करोगे। जब आत्मा स्थिरता में रहेगी, बाहर की चीज़ों में कुछ भी हो सकता है ये मान के चलोगे, तो कभी क्रोध नहीं आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। ये समझ ही है जो सदा क्रोध से मुक्त करती है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा? क्या आज के मुरली मंथन से आपको लगा कि आपका क्रोध खत्म हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा। और जो नई आत्माएं हैं उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस पर ओम शांति लिखे, सेंटर का एड्रेस लिखे तो उनको ग्रुप में ज्वाइन कर लिया जाएगा। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे इसी दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथनों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। और जिन्होंने प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा अपलोड कर दिया है वो कृपया करके अपडेट कर दे। अपडेट करने से क्या होगा, वो म्यूजिक वगैरह कोई भी मोबाइल में दूसरा भी कुछ प्रोग्राम चल रहा होगा तो भी बैकग्राउंड में वह बाबा के क्लासेज जो हैं बनी हुई वह सब चलने वाली हैं। तो फिर कल मुलाकात करते हैं, तब तक ओम शांति, ओम शांति।